तालियों से आप पुनः हमारे सांसद का अभिनंदन करें। और ये ताली विशेष रूप से हमारे जोग पीठ पर बैठे हुए आदरणीय वसंत नारायण शास्त्री जी के लिए भी है। और मैं विनम्र निवेदन करूंगा आदरणीय सांसद जी के साथ कि आप कृपया आसन ग्रहण करें और कथा का चंद आनंद उठाएं। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। इस मंच पर उपस्थिति, अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सबको आह्लादित किए ऐसे सज्जन विद्वत जन वृंद, क्योंकि आत्मनामा गुरु नामो नामाति कृपणस्य च, श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे आइए हम पुनः अपने कथा पर प्रवेश करें। रास रचा करके भगवान एक समय की बात है कि मथुरा में कंस परेशान था कि सब सुरों को मैंने भेजा असुरों को, सब असुरों का संहार ठाकुर जी ने किया, तो जो मेरा काल है उस काल का विनाश किस प्रकार से करूं, वह मन में विचार कर रहा था। तो नारद जी आ टपके। नारद जी आकर के कंस से बोले कि देखो भाई, जिस प्रकार के तुम चिंता करो, चिंता का समाधान मेरे पास है। बोले वो कैसे? बोले कि देखो तुम यहाँ से भेजते जा रहे हो असुरों को, और असुर का कोई पता चल ही नहीं रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है। और जब तुम्हें ये पता चल ही गया है कि ठाकुर जी ही काल है तुम्हारे, तो क्यों ना यहीं पर बुला करके मार डालो, सबसे बढ़िया। तो बोले बुलाएगा कौन और कैसे आएंगे? बोले कि देखो तुम्हारे यहाँ परशुराम का दिया हुआ जो धनुष है, उस धनुष का यज्ञ करो, और उस यज्ञ में बहुत बड़ा मेला लगाओ, उस मेला में उनको आहूत करो, बुलाओ, उसी समय तुम उनका वध कर देना। बोले ये बात तो सही है, लेकिन बुलाएगा कौन ठाकुर जी को? तो बोले कि अक्रूर जी को भेजो। अक्रूर जी को बुलाया गया, कंस ने बुलाया अक्रूर जी को, और अक्रूर जी से कहा कि हे अक्रूर जी, आपका तो प्रिय स्नेही मित्र हैं नंद जी, हम चाहते हैं कि नंद जी के पास तुम आमंत्रण पत्र लेकर के जाओ, और दोनों गोप को, जो कन्हैया और बलदेव हैं, दोनों को लेकर के आओ। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होने जा रहा है उस यज्ञ में उनका भी कुछ किंचित सहभागी हो। इस प्रकार से अक्रूर जी के जब जीव ही मन में यह बात आई और जीव ही कर्णों में यह बात चली कि हमें कान्हा का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है, अक्रूर जी तो वहीं पर ध्यानस्थ हो गए और तत्क्षण ही अपने रथ को तैयार करके और गोकुल की ओर चल पड़े हैं। रास्ते में जा रहे हैं तो उनके मन में नाना प्रकार के विचार हो रहा है। अरे वो तो साक्षात भगवान है, क्या वो भगवान इतना सहज रूप से मुझे दर्शन देंगे क्या? अरे मैं तो उनसे उम्र में बड़ा हूं, मैं यदि जाऊं और वो भगवान होकर के मेरे चरणों में प्रणाम करेंगे तो मुझे तो पाप लग जाएगा ना जी। तो क्या मैं प्रणाम करने दूंगा कि ऐसे ही नाना प्रकार की कल्पना कर रहे हैं। जिन ही भगवान ठाकुर का दर्शन उनके हृदय में होता है, उसी समय उनका रथ रुक जाता है। सुबह के चला चला सायंकाल को वह पहुंच रहे हैं। सायंकाल में पहुंचे हैं, सब गोपियां, सब गोप ग्वाल देख रहे हैं कि यहाँ पर नंद जी के भवन में एक रथ आया है। रथ पर एक पीताम्बर धारण करके एक मथुरा से कोई दिव्य पुरुष आया है। क्या बात है? रात में सभी की खबर चल रही कि आखिर क्यों आए हैं। ठाकुर जी का दर्शन हुआ। ठाकुर जी और बलदेव जी महाराज अक्रूर के चरणों में अभिनंदन किया है। सायंकाल में सभी लोग आपस में बैठ करके भोजन प्रसाद कर रहे थे। उसी समय देवकी मैया, जसोदा मैया और ये नंददेव
आपस में चर्चा कर रहे थे कि हे अक्रूर जी, आप तो पहले आते नहीं थे, बहुत दिन हो गया है आपका दर्शन किया हुआ, हम जानना चाहते हैं कि आपका आने का प्रयोजन क्या है। उस समय ठाकुर जी किंचित प्रकोष्ठ में जाकर के शयन कर रहे थे, रात्रि की बात है। अक्रूर जी कह रहे थे कि हे नंद बाबा, आपको क्या कहें, आपको पता है, आप तो अपने को सौभाग्य माने कि आपको कंस ने याद किया है। आपको पता है कल यज्ञ होने वाला है, और उस यज्ञ में आपके दोनों पुत्र जो हैं कन्हैया और बलदेव, वो दोनों को उसने आमंत्रण दिया है कि यज्ञ में आकर के उस यज्ञ का शोभा बढ़ाए। तो जिम ही मैया यशोदा जी के कर्णों में यह पड़ा कि अक्रूर जी कन्हैया को लेने के लिए आए हैं, उसी कुर्सी पर बैठी हुई यशोदा मैया धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। क्योंकि मैया जब भगवान कृष्ण जी जब गैया को चराने के लिए जंगल में वन में जाते थे, तो मैया आदिवस पर्यंत दरवाजे पर खड़ी होकर के उनकी प्रतीक्षा करती थी। लेकिन आज मैया यशोदा के नेत्रों से ओझल हो रहे कन्हैया को देख करके मैया के हृदय में अत्यंत पीड़ा हुई है और धड़ाम से नीचे गिर पड़ी हैं। बाबा यशोदा जी उनको संभाला और मैया से कह रहे हैं कि अरे यशोदे, क्यों रो रही है? केवल तुम्हारा ही तो बालक नहीं, वो तो मेरा भी है। अरे हम सबका सौभाग्य है कि कन्हैया तो कम से कम कहीं जाए, घूमे फिरे, खेले। लेकिन मैया रुदन कर रही है। रात्रि उन्होंने शयन नहीं किया, रोते जा रही हैं, रोते जा रही हैं। आंख लाल लाल एकदम काला पड़ गया, आंखें काली पड़ गई। प्रातः काल में जब भगवान श्री कृष्ण जी नित्य कर्म से निवृत्त होकर के संध्या वंदन आदि करके जब मैया को चरण प्रणाम करने के लिए गए, तो मैया के मुखमंडल को देखे तो एकदम लग रहा है कि खिला हुआ कमल जो है मुरझा गया है। चंद्रमा के चांदनी में जो कमल विकसित होती है, ऐसा लग रहा है कि मानो किसी तपता हुआ सूर्य के प्रकाश से, उसके तेज से आज वह कमल जो है मुरझा गया है। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, अरे मैया, ये तुम्हारा मुख निस्तेज क्यों दिख रहा है, क्या बात है? कन्हैया से कह रहे कि अरे कन्हैया, तू सच बताना लल्ला, तू मुझे छोड़ के तो कहीं जाएगा नहीं। कन्हैया, अरे माता ऐसी क्यों बात कर रही हो, मैं कहाँ जाने वाला हूँ तुम्हें छोड़कर? नहीं, तू सच बताना, मुझे तू छोड़ करके जाएगा तो नहीं? बोले नहीं माँ, मैं तुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला। बोले कि तो फिर अक्रूर क्यों आया है तुझे लेने के लिए? बात को जानकारी की है कि आखिर बात क्या है। तब अक्रूर जी बताए कि कन्हैया, आप लोगों को लेने के लिए मैं आया हूँ। तब मैया से कह रहे हैं कन्हैया जी कि मैया सच बताना, तुम्हें किस में तुम्हें खुशी की अनुभूति होती है? मैया कहती हैं कि देख लल्ला, तू जिस अवस्था में रहा, जैसे तू रहा, बस तेरी ही खुशी में मेरी खुशी है कि तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले श्याम। तो कह रहे हैं कन्हैया, कह रहे कि यदि तू मेरी ही खुशी में तू अपने खुशी की अनुभूति करती है, तो तू नहीं चाहती है कि तेरा लल्ला कहीं मेला देखने जाए, तू नहीं चाहती है कि कहीं जा करके आनंद ले? बोले कि चाहती तो हूँ, लेकिन तुझसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। कन्हैया कह रहे कि मैया, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं कल जा रहा हूँ और परसों ही लौट जाऊंगा। किसी तरह से मैया यशोदा को उन्होंने सांत्वना दी। प्रातः काल में जब जाने की तैयारी हुई, तो सब गोपी ग्वाल को रात में ही बात करने जपन जना, कानों में बात फैल गई कि कन्हैया को लेने के लिए अक्रूर आया है। सब गोपियां दरवाजे पर खड़ी होकर के रुदन करने लगी और अक्रूर को कोसने लगे कि अरे अक्रूर, तेरा तो नाम ही केवल अक्रूर है, लेकिन तू बहुत बड़ा क्रूर है। आज हमारे प्राणनाथ को तूने प्राण शरीर से तू अलग कर रहा है। अरे कभी प्राण कभी शरीर बिना प्राण के जीवित हो सकता है क्या? आज हमारे प्राणनाथ को ही तू छीनने के लिए आया है, हम जाने नहीं देंगे। गोपियां आकर के खड़ी हो गई है दरवाजे पर। भगवान श्री कृष्ण जी उनको सांत्वना दिए हैं, किसी प्रकार से गोपियां मानी हैं और भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी लेकर के मथुरा में पहुंचे हैं। मथुरा में तो उधर चले गए, लेकिन एक भोजपुरी एक भजन है जो एक खुद मैंने अनुभव करके थोड़ी बहुत उसमें लिखा हूँ। तो गोपियां का भाव किस प्रकार से आकर के श्रवण करें। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। ये करुण रस वाला है।
शायद तोहरा, कन्हैया से कह रही हैं, शायद तोहरा ई पता नहीं खे, शायद तोहरा ई पता नहीं खे, अजी कैसे तोहर हम बिरहिया में, शायद तोहरा ई पता नहीं खे, जी कैसे तोहर हम बिरहिया में, शायद तोहरा। ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द है, कहीं त्रुटि भी हो सकती है। हो वृंदावन निधि वन में ढूंढे पागल बन कर राधा, हो वृंदावन निधि वन में ढूंढे पागल बन के राधा, यमुना